नमस्कार। आज हम एक किताब की समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। किताब का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। मतलब शायद हिंदी में कहें तो मन ही सब कुछ है। हाँ, टाइटल काफी सीधा और दमदार लगता है। बिल्कुल। और इसकी जो समीक्षा हमारे पास है वो इसी बात पे जोर देती है कि हमारी सोच, हमारा देखने का तरीका असल में हमारी जिंदगी को कैसे बनाता है, कैसे गढ़ता है। तो फोकस सोच पर है। हाँ, तो आज का हमारा स्रोत यही समीक्षा है और हमारा मकसद है इसके जरिए समझना कि ये रिव्यू किस तरह से सोच और असलियत के बीच एक कनेक्शन देखता है। ठीक है, देखते हैं ये कनेक्शन कैसे बनता है। समीक्षा का एक बड़ा दावा है जो काफी बार सुनने में आता है वैसे। हाँ, कौन सा? वो ये कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर विचार है ना? तो चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं थोड़ा। देखते हैं ये समीक्षा इसे कैसे सही ठहराती है या क्या तर्क देती है। चलिए। तो सबसे पहली बात जो ये समीक्षा उठाती है वो है हमारी सोच की ताकत, मतलब सोचने की शक्ति। पावर ऑफ थॉट। हाँ। समीक्षा के मुताबिक किताब के लेखक मानते हैं कि इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, कह सकते हैं। हाँ, और ये समीक्षा कहती है कि अगर हम अच्छा सोचें, मतलब पॉजिटिव रहें, तो नतीजे भी अच्छे होंगे जिंदगी में। और अगर नेगेटिव सोचे तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बड़ा सीधा सा हिसाब लगता है ये तो, है ना? हाँ, सतह पर तो सीधा लगता है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसे देखती कैसे है। क्या ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली वो थोड़ी विशफुल थिंकिंग टाइप बात है या कुछ और? आप बताइए, आपको क्या लगता है समीक्षा का इशारा किस तरफ है? मुझे लगता है समीक्षा का इशारा शायद इस तरफ है कि हमारी सोच एक फिल्टर की तरह काम करती है। मतलब ये तय करती है कि हम दुनिया में क्या नोटिस करते हैं, किन मौकों को पहचानते हैं। अच्छा। और किन चीजों को हम अनदेखा कर देते हैं। तो अगर सोच पॉजिटिव है तो शायद हमें संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। और अगर नेगेटिव है तो फिर मुश्किलें ही मुश्किलें दिखती हैं। एग्जैक्टली, तब मुश्किलें ज्यादा हावी लगती हैं। तो ये सोच और नतीजे के बीच एक तरह का देखने का नजरिया वाला कनेक्शन बता रही है समीक्षा। क्या आप दुनिया को किस चश्मे से देख रहे हैं? अच्छा, तो ये सिर्फ रिजल्ट्स बदलने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का लेंस बदलने जैसा है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। और शायद इसी से जुड़ा है समीक्षा का दूसरा अहम पॉइंट, खुद पर भरोसा रखना, सेल्फ बिलीफ। समीक्षा इसे भी बहुत बहुत जरूरी बताती है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। अगर सोच का इतना असर है तो खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये भी मायने रखता होगा। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि जब तक इंसान को अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर यकीन नहीं होता, तब तक वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। ये बात तो है। बल्कि समीक्षा तो यहाँ तक कहती है कि एक छोटा सा शक, एक नेगेटिव ख्याल भी बड़े बड़े सपनों को तोड़ सकता है। बाप रे, मतलब इतना पावरफुल है नेगेटिव थॉट। समीक्षा के हिसाब से तो हाँ, यहाँ भरोसा सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक जरूरी टूल की तरह दिखाया गया है, जैसे कोई औजार हो। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये गाड़ी के इंजन जैसा है। मतलब अगर ये है तो हम पहला कदम उठाते हैं, कोशिश करते हैं, शायद रिस्क भी लेते हैं। और अगर नहीं है तो? अगर शक है तो हम वहीं रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं करूं या ना करूं। तो समीक्षा इसे महज एक अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं मान रही। नहीं। उसके हिसाब से ये एक्शन लेने या न लेने का एक मुख्य कारण है। ये बताती है कि भरोसा हमें अपनी मानी हुई लिमिट्स को, सीमाओं को लांघने की हिम्मत देता है। सही कहा। पर एक सवाल है। पूछिए। ये भरोसा आता कहां से? क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है कि इसे बढ़ाया कैसे जाए, या ये बस मान लेती है कि भाई भरोसा होना चाहिए? या ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसी किताबें या समीक्षाएं क्या और क्यों पर फोकस करती हैं, कैसे पर कम। हाँ, मुझे भी यही लगा। समीक्षा इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि भरोसा होना चाहिए और इसके न होने के नुकसान क्या हैं। शायद वो ये मानकर चल रही हैं कि अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो भरोसा अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हो सकता है। और यही पर शायद समीक्षा का तीसरा आइडिया आता है, अपने दिमाग पर काबू पाना, कंट्रोल करना। अच्छा, ये कैसे? ये थोड़ा पेचीदा लगता है मुझे। समीक्षा कहती है कि हमारे दिमाग कभी-कभी हमें धोखा भी देता है। धोखा देता है? मतलब हमें डर दिखाता है, फेल होने के ख्याल लाता है, वो नेगेटिव बातें जो शायद सच न हो, पर दिमाग उन्हें बड़ा करके दिखाता है। हाँ, ये तो होता है। ओवरथिंकिंग जिसे कहते हैं शायद। हाँ, शायद वही। ये हिस्सा दिलचस्प है। समीक्षा कहती है कि दिमाग हमें डराता है,
लेकिन अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें तो फिर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या विचारों पर वाकई इतना कंट्रोल मुमकिन है? ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या असल में उतना है? दिमाग तो अपनी मर्जी से चलता रहता है कई बार। वही तो। यहीं पर बात थोड़ी गहरी होती है। देखिए, जब समीक्षा कंट्रोल की बात करती है तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक विचार को पकड़कर बदल दें। वो शायद मुमकिन भी नहीं। तो फिर शायद इसका इशारा उन नेगेटिव ख्यालों या सोचने के पैटर्न की तरफ है जो हमारे दिमाग में अपने आप चलने लगते हैं। जैसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। अच्छा, वो आदत सी बन जाती है जैसे। हाँ, कह सकते हैं। इन्हें हम शायद संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस भी कहते हैं। मतलब हमारे दिमाग के कुछ ऐसे शॉर्टकट जो हमें चीजों को असलियत से थोड़ा अलग दिखाते हैं, खासकर ज्यादा नेगेटिव तरीके से। तो समीक्षा का तर्क ये लगता है कि इन पैटर्न्स को पहचाना जा सकता है और फिर उन्हें मैनेज किया जा सकता है। एकदम खत्म नहीं, पर मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल वही है, कितना कंट्रोल? और क्या समीक्षा ये मान रही है कि बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं होता हमारे विचारों पर? जैसे हमारे आसपास के हालात, नौकरी, रिश्ते, सेहत, क्या इनका कोई रोल नहीं या बहुत कम है? क्या सारा जोर सिर्फ अंदरूनी कंट्रोल पर ही है? आपकी बात सही है। समीक्षा का झुकाव तो पूरी तरह से अंदरूनी कंट्रोल की तरफ ही दिखता है। ऐसा लगता है कि समीक्षा ही कहना चाह रही है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल हों, आसान हों, अगर हम अपने विचारों को साधना सीख लें, उन्हें मैनेज करना सीख लें, तो हम उन हालातों का असर कम कर सकते हैं या उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अच्छा, ये एक तरह से अंदरूनी ताकत को बाहरी चुनौतियों से ऊपर रखने वाली बात है। आपकी विल पावर सबसे ऊपर। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये बाहरी सच्चाइयों को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज तो नहीं कर रही? कहीं ये ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है और अक्सर इस तरह के सेल्फ हेल्प विचारों पर यह आलोचना होती भी है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि असल जिंदगी में संतुलन कहाँ है। खैर, हाँ, शायद इसी कंट्रोल वाली बात को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने के लिए समीक्षा चौथे पॉइंट पर आती है, हमारी आदतें, हैबिट्स। ओके, आदतें ये कैसे जुड़ती हैं? समीक्षा कहती है कि हमारी आदतें हमारी सोच को या तो मजबूत करती हैं या कमजोर। मतलब आदतें सोच को शेप देती हैं। ये इंटरेस्टिंग है। सोच आदतों को बनाती है या आदतें सोच को, या दोनों? समीक्षा के हिसाब से आदतें सोच को बनाती हैं या कम से कम मजबूत या कमजोर करती हैं। समीक्षा कुछ उदाहरण भी देती है, जैसे रोज अच्छी बातें पढ़ना या सुनना, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ वक्त बिताना और अनुशासन में रहना, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब रोजमर्रा की करने वाली चीजें हैं। अच्छा, ये तो ठोस चीजें हैं, करने लायक। हाँ, और इनका नतीजा समीक्षा के मुताबिक इन आदतों को अपनाने से हमारा दिमाग धीरे धीरे एक विजेता की तरह, एक विनर की तरह सोचने लगता है। तो आदतें एक तरह से दिमाग की ट्रेनिंग का तरीका है। हाँ, समीक्षा यही बताती है कि आदतें वो रास्ता है जिनसे सोच बदली जा सकती है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ आदतें उस फिलॉसफी को जमीन पर उतारने का तरीका बन जाती हैं। अगर समीक्षा कहती है कि सोच ही सब कुछ है, तो अगला लॉजिकल सवाल यही है कि भाई सोच बदलें कैसे? है ना? हाँ, बिल्कुल। तो समीक्षा का जवाब है आदतों के जरिए। ये रोज के छोटे छोटे काम एक तरह से दिमागी कसरत बन जाते हैं। जैसे जिम जाना। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी है। जैसे आप रोज जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही रोज पॉजिटिव आदतें अपनाकर आप पॉजिटिव सोच बनाते हैं, या यूं कहें कि उस सोच को मजबूत करते हैं। और फिर शायद एक साइकिल बन जाता होगा। एग्जैक्टली। ये एक चक्र जैसा बन जाता है। आदतें सोच को बदलती हैं और फिर वो बदली हुई सोच आपको नई और बेहतर आदतों को अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। ये कनेक्शन समझ आता है, आदतें सोच को आकार दें और सोच आदतों को। ये लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन क्या ये आदतें बनाना या बदलना वाकई इतना आसान है जितना समीक्षा शायद बता रही है? मतलब इसमें जो मेहनत लगती है, जो अनुशासन चाहिए, जो समय लगता है, क्या समीक्षा इन मुश्किलों के बारे में कुछ कहती है या बस ये बताती है कि देखो ये करना चाहिए? मुझे लगता है समीक्षा का फोकस क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए पर ज्यादा है, बजाय कैसे करना चाहिए की बारीकियों पर। अच्छा। वो आदतों को एक जरूरी साधन की तरह पेश करती है सोच बदलने के लिए, लेकिन उन्हें अपनाने में आने वाली मुश्किलों या लगने वाले वक्त पर शायद ज्यादा गहराई से नहीं जाती।
उसका मुख्य संदेश यही है कि अगर सोच बदलनी है तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। रास्ता यही है। ठीक है, तो सोच की ताकत, उस पर भरोसा रखना, उसे काबू में रखने की कोशिश करना और फिर आदतों से उसे पक्का करना, ये सब मिलकर हमें समीक्षा के सबसे बड़े सबक तक लाते हैं, या कह लें उसके मंत्र तक। और वो क्या है? और वो मंत्र है, जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अच्छा, ये है फाइनल पंचलाइन। हाँ, व्हाट वी थिंक वी बिकम। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और शायद थोड़ा विवादास्पद बयान भी है। विवादास्पद क्यों? क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देता है, शायद बाहरी फैक्टर्स को कम कर देता है। हाँ, ये पॉइंट तो है। और इसी मंत्र के आधार पर समीक्षा सलाह देती है कि बड़े सपने देखो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो और हार मत मानो, कोशिश करते रहो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समीक्षा के हिसाब से हमारी पूरी क्षमता, हमारी पूरी जिंदगी का जो खाका है, वो हमारी सोच की सीमाओं में ही बंधा हुआ है? अगर हम समीक्षा के सारे तर्कों को एक साथ जोड़कर देखें, हाँ, सोच का असर, भरोसे का रोल, विचारों पर काबू पाने की जरूरत और आदतों का साथ, तो निचोड़ यही निकलता है कि समीक्षा एक बहुत ही मजबूत सीधा रिश्ता बता रही है। किसके बीच? किसके बीच? हमारी अंदरूनी दुनिया, यानी हमारा मन, हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी बाहरी हकीकत, यानी हमारे हालात, हमारी कामयाबी, हमारी खुशी। अच्छा, इन दोनों के बीच सीधा लिंक। हाँ, बिल्कुल सीधा लिंक। उसका केंद्रीय विचार यही है कि अगर आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को, अपने नतीजों को, तो शुरुआत अंदर से करनी होगी, अपनी सोच से। तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। समीक्षा के अनुसार हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति के अपने कंधों पर डालती है। और यही बात समीक्षा अपने आखिर में कहती भी है, साफ साफ। वो लिखती हैं कि ये किताब द माइंड इज एवरीथिंग सिर्फ जानकारी नहीं देती, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं, बल्कि ये जीने का एक तरीका सिखाती है, एक वे ऑफ लाइफ। अच्छा, समीक्षा बार बार याद दिलाती है कि हमारी कामयाबी, हमारी खुशी, हमारा भविष्य, सब कुछ हमारी सोच पे टिका है, सब कुछ। ये सुनने में प्रेरणादायक तो लगता है, पर साथ ही जैसा आपने कहा, एक भारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है ना? बिल्कुल। और आखिर में समीक्षा एक सीधा कॉल टू एक्शन देती है। हाँ। एक सुझाव देती है पढ़ने वाले को। क्या सुझाव? कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलना शुरू करें। मतलब पहला कदम यही है, स्टार्ट चेंजिंग योर थिंकिंग। ये पाठक को एक स्पष्ट पहला कदम सुझाती है। तो शुरुआत सोच से। हाँ, तो आज हमने इस समीक्षा के नजरिए से देखा कि ये मन और जीवन के नतीजों के बीच कितना गहरा और कितना सीधा रिश्ता देखती है। सोच, भरोसा, काबू और आदतें, समीक्षा के मुताबिक ये सब मिलकर ही हमारी हकीकत बनाते हैं। इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सोचना लाजमी है मेरे ख्याल से। हाँ, जरूर। क्या सवाल? ये जो नजरिया है कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये बाहरी दुनिया की सच्चाइयों को कितना महत्व देता है? बाहरी सच्चाइयां मतलब जैसे सामाजिक या आर्थिक हालात, मौके मिलना या ना मिलना, किसी के साथ अच्छा होना, किसी के साथ बुरा होना, किस्मत या संयोग जिसे कहते हैं, इन सब की भूमिका कितनी है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ अपनी सोच पर फोकस करना काफी है, या ये बाहरी हकीकत को नजरअंदाज करने जैसा हो सकता है? और एक और बात, हाँ, क्या हर किसी के लिए अपनी सोच पर इतना काबू पाना एक जैसा आसान होता है? क्या सबके हालात एक जैसे होते हैं कि वो सिर्फ सोच पर फोकस कर सकें? ये बहुत जरूरी सवाल हैं। हाँ, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। इस समीक्षा को पढ़ने के बाद भी ये हमें एक दिशा तो दिखाती है, पर शायद पूरी तस्वीर इससे भी बड़ी हो। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सूरत का पूरा नज़ारा शायद और भी बड़ा हो और भी जटिल हो। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। उम्मीद है इस समीक्षा का ये विश्लेषण, ये बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी।